This is Pratibha Dwivedi, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Naini. This video lecture is for B Pharm first year and the subject is biochemistry. So today we are discussing about the disorder of लिपिड मेटाबॉलिज्म. पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था, उसकी कन्वर्जन के बारे में बताया था. आज है कि कौन कौन से डिसऑर्डर जो है वो एसोसिएटेड होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए कि जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी के. ये आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो फैट, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में ही मिलती है. तो ये जो लिपिड या फैट हैं ये आपकी बॉडी में एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, इनका कन्वर्जन होता है. इसी वजह से आपकी बॉडी फर्दर वर्क करती है. अब ये जो डिसऑर्डर टर्म है ये इसलिए बोला गया है क्योंकि आपका जो फैट है अगर आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगा. क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज़ है एंजाइम्स. एंजाइम्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए. तो जैसे फैटी एसिड हो गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया या लिपिड हो गया, कोई भी इनमें से फैट जिनमें ज़्यादा होता है या फैटी एसिड्स होते हैं, इनके कन्वर्जन, इनसे रिलेटेड कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रही है वो एंजाइम्स की हेल्प से हो रही है. ये एंजाइम्स जो है अगर यही काम करना स्लो कर दें या इनके काम करने में कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लग जाए या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो ये क्या करते हैं, डिसऑर्डर शुरू कर देते हैं. ये प्रॉपरली उसको मेटाबोलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है और डिसऑर्डर फॉर्म करता है. तो इसी को बोलते हैं लिपिडोसिस. लिपिडोसिस मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स. आपकी बॉडी में अगर लिपिड्स या फैट एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिपिडोसिस. ये लिपिडोसिस की कंडीशन ही फर्दर डिसऑर्डर को प्रोड्यूस करती है. ठीक, अब ये आता है आपका जनरल की जनरल जो आपका नॉर्मल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल की रेंज कितनी होती है, 150 to 200 mg/dl. ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि 200 mg/dl इसकी रेंज होती है. इससे अबव अगर जाता है तो ये आपकी बॉडी में डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर सकता है कोलेस्ट्रॉल. तो यहाँ पे यही है कि जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो है 150 to 200 mg/dl. ठीक, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड हैं ये आपकी बॉडी में इजीली कैरी किसके थ्रू होते हैं, लिपोप्रोटीन्स के थ्रू. ये मैंने भी बताया है पहले भी कि जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वही आपकी बॉडी में फैट या लिपिड्स को कैरी ओवर करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के टोटल पार्ट्स को एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब ये लिपोप्रोटीन्स जो है ये भी फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, मेजर 3 टाइप्स के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल एंड वीएलडीएल. एलडीएल मीन्स low density lipoprotein, HDL high density lipoproteins and VLDL means very low density lipoproteins. ठीक, तो ये 3 टाइप्स के लिपोप्रोटीन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो आपके लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल को कैरी ओवर करते हैं आपकी बॉडी में. एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एलडीएल का लेवल हाई होने लगता है तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है. ये फर्दर हार्ट की डिजीज को प्रोड्यूस कर सकता है. जबकि एचडीएल क्या होता है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं. ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं, बेनिफिशियल होता है. जनरली इनकी रेंज होती है 70 to 200 mg/dl. अगर ये 200 mg/dl से आपका एलडीएल लेवल ऊपर चला गया तो ये डिसऑर्डर कॉज कर सकता है. एचडीएल का लेवल अगर 30 से नीचे, इसकी जनरल रेंज है 30 to 60 mg/dl. अगर एचडीएल लेवल आपका 30 mg से बिलो चला जाता है तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है. इसीलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है. बेसिकली जो भी आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें एचडीएल वो ज़्यादा हाई लेवल में प्रोड्यूस करते हैं, एचडीएल को इंक्रीज करते हैं आपकी बॉडी में. ठीक, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन कि लिपिडोसिस क्या होता है और लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं. अब आता है आपका मेजर पार्ट
कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस कर सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स अगर वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपकी बॉडी में। सबसे जो एक चीज याद रखिए कि जो लिपिड या फैट्स है ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, हार्ट, किडनी और लीवर। हार्ट, किडनी और लीवर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है फैट या लिपिड या कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो इसी में है कि डिसऑर्डर है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, सबसे मेजर डिसऑर्डर है। ओबेसिटी, फैटी लिवर, एथेरोस्क्लेरोसिस, CHF मीन्स कोरोनरी हार्ट फेलियर, CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सारी जो डिसऑर्डर हैं ये बेसिकली आपके फैटी एसिड ये लिपिडोसिस या फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से ही होते हैं। तो मेजर इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये कि डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, आपका जनरल रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म।